नमस्कार दोस्तों, इन्फो दुनिया में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया मालदीव्स रिलेशन, जो कि हिस्टोरिकली बहुत अच्छे थे, पर पिछले कुछ महीनों से इंडिया मालदीव्स के संबंध में काफ़ी गिरावट आई है, जिसका मेन कारण चाइना के साथ बढ़ती हुई मालदीव्स की नज़दीकियाँ हैं। और इसका कारण मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू हैं, जिनका पूरा का पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव ही इंडिया आउट है। एक्चुअली में मालदीव्स को इंडिया ने कई एयरक्राफ्ट गिफ्ट कर रखे हैं उनके हेल्थ और इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, जिसकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए इंडियन आर्मी ने अपने 75 पर्सनल्स को मालदीव्स में स्टेशन कर रखा था। इसी का फ़ायदा उठाते हुए मोहम्मद मुइज़ू ने अपने इलेक्शन कैंपेन में इन्हीं सोल्जर्स का डर मालदीवियन पीपल को दिखाया और इन्हीं सोल्जर्स को बाहर निकालने की एक इंडिया आउट नाम की कैंपेन चालू कर दी। फिर मोहम्मद मुइज़ू अपने इसी इंडिया आउट नैरेटिव पर इलेक्शन भी जीत जाते हैं और मालदीव्स के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। फिर मुइज़ू इंडिया से यह कहने लगते हैं कि वे अपने इन सोल्जर्स को मालदीव से बाहर निकाल लें, पर इंडिया किसी तरह मालदीव से नेगोशिएट कर इन सोल्जर्स को रिप्लेस करने को तैयार हो जाता है। पर इसके बाद भी मुइज़ू कई एंटी इंडिया स्टेप्स लेते हैं, जैसे कि चाइना के साथ डिफेंस पैक्ट करना और टर्की से ड्रोन खरीदना। ऐसे ही एक बार जब भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए लक्षद्वीप गए हुए थे, तो मालदीव के 2 मिनिस्टर ने बिना किसी कारण भारत के बारे में और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिससे भारत के लोग काफ़ी नाराज़ हो गए थे और मालदीव का बायकॉट करना शुरू कर दिया था, जिससे मालदीव के टूरिज़्म इंडस्ट्री को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। पिछली साल जनवरी से अप्रैल के बीच में लगभग 74,000 टूरिस्ट भारत से मालदीव को गए थे, जो कि इस साल इसी पीरियड के बीच में 42,638 है। यह नंबर पिछली साल से लगभग 42% कम है, जिसकी वजह से मालदीव्स को 468 करोड़ या $56 मिलियन का लॉस हुआ है। और यह अमाउंट मालदीव्स जैसी छोटी इकोनॉमी के लिए छोटा नहीं है। इसी वजह से मई में मालदीव्स के टूरिज़्म मिनिस्टर ने भारतीयों से यह अपील की कि वे मालदीव्स की टूरिज़्म का पार्ट बने। इस पे मालदीव्स की इकोनॉमी डिपेंड करती है। टूरिज़्म इंडस्ट्री मालदीव्स की इकोनॉमी का लगभग 30% हिस्सा रखती है, जिससे मालदीव्स की लगभग 60% फॉरेन करेंसी जनरेट होती है। इसके बावजूद भी मालदीव्स ने इंडिया के साथ अपने रिलेशन को प्राइवेटाइज़ करने के बजाय चाइना और टर्की के साथ अपने रिलेशन को प्राइवेटाइज़ करना सही समझा। हालांकि 9 मई को मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर मूसा जमीर इंडिया में आए हुए थे, जिनकी मीटिंग भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी से हुई और इस मीट में एस जयशंकर जी ने मालदीव्स को काफ़ी कुछ सुनाया, जिसकी एक वीडियो बाहर निकल कर आई है, जिसे आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। First of all, let me extend to you and to your delegation a very, very warm welcome. This is your first visit to India in your current capacity, and it provides an opportunity to discuss our relationship and chart out future directions. As close and proximate neighbors, the development of our ties is obviously based on mutual interests and reciprocal sensitivity. As far as India is concerned, these are articulated in terms of our neighborhood first policy and Sagar vision. I hope that our meeting today has enabled us to strengthen the convergence of our perspectives in various domains. Excellency, India has been a key provider of development assistance to the Maldives. Our projects have benefited the lives of the people of your country, have contributed directly to the quality of life. They range from infrastructure projects and social initiatives to medical evacuation and health facilities. We have also extended financial support on favorable terms in the past. India has been a first responder on numerous occasions for Maldives. Our cooperation has also enhanced the security and well-being of your country through shared activities, equipment provisioning, capacity building and training. Excellency, the world is today passing through a volatile and uncertain period. In such times, as we saw during COVID, during natural disasters and economic difficulties, close partnerships with neighbors are of great value. So today, we will be reviewing the various dimensions of our ties. It is in our common interest that we reach an understanding of how best we take our relationship forward. Once again, a very, very warm welcome to you. इस वीडियो में जैसा कि आप सबने देखा,
कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर को यह साफ साफ बता दिया कि भारत मालदीव्स की बहुत हेल्प करता है, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर हो या मेडिकल इमरजेंसीज को लेकर हो, चाहे वह एज ए फर्स्ट रिस्पोंडेंट हो मालदीव्स के किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर में। तो यहाँ पे एस जयशंकर जी का सीधा सीधा यह मतलब था कि भारत मालदीव्स की बहुत मदद करता है और मालदीव्स बहुत सी चीज़ों में भारत पर डिपेंड करता है। इसीलिए मालदीव्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ ना जाए, अन्यथा मालदीव्स को इसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब इस बात का मालदीव्स पर क्या असर होता है या तो हमें बाद में ही पता चलेगा। अगर इस पर आगे कोई अपडेट आती है तो मैं उस पर एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। हमारा यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।